हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आई कैन टीचर्स पॉइंट। माई सेल्फ निशा एंड वर्किंग इन केंद्रीय विद्यालय। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 एग्जाम के बारे में, जो कि 7 एंड 8 फरवरी को हुआ है। और आज हम बात करेंगे पेपर का लेवल कैसा आया था, और अगर आपका पेपर हो गया था अब आपको क्या करना है, आगे आपको किस किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है। तो फर्स्ट हमने जितना भी देखा है, मैंने पेपर देखा उसमें ये था कि जो एग्ज़ाम था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था, ना कि हार्ड था। ठीक है, कुछ लोगों को हम मे बी एग्ज़ाम हार्ड लगा हो क्योंकि उन्होंने चीज़ों को मे बी फैक्चुअल ही तरीके से लर्न करा हो, ना कि जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पर। और सीटेट इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, जो पहले कहा जाता था कि सीटेट तो बहुत ईजी है, आप दीजिए और पास हो जाएगा, तो वो गलत बात नहीं है। वो अभी भी मैं बोलती हूँ कि हाँ, अगर आपने सीटेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करी है तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, वो ईजी है उसके लिए जिसने कि चीज़ों को बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ फॉलो करा है, अंडरस्टैंडिंग से चीज़ों को सीखा है, और टू द सिलेबस को अपना पूरा कंप्लीट करा है, सिलेबस को डीप डेप्थ लेवल में अच्छे से एक चीज़ को पढ़ा है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वो इजी है। नेक्स्ट जब हम देखेंगे तो जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, सम न्यू क्वेश्चंस आए थे, ओनली सम न्यू क्वेश्चंस थे। कुछ कुछ चीज़ें हिस्ट्री से डाल रखी थी, कुछ कुछ चीज़ें साइंस से डाल रखी थी। ठीक है, पर कुछ ही थे। अगर 2 दिन क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट आ भी जाते हैं आपके किसी भी एग्जाम में तो इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, आपको एटलीस्ट 148 7 क्वेश्चन तो आते ही हैं ना। ठीक है, फिर है कि वो प्रीवियस जो पैटर्न था उस पर ही बेस्ड था। फिर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आए थे, ना कि फैक्चुअल और रेटिफिकेशन लेवल के क्वेश्चन जो है नहीं आए थे, ये आया था। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो पूरा क्वेश्चन पेपर जैसे मैंने बताया कि फैक्चुअल बेस्ड नहीं था, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था। और इसमें क्या था, सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा से ही कहती आई हूँ कि जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करो सबसे पहले उसका सिलेबस अपने सामने रखो और सिलेबस के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट जो है चीज़ों को समझने की कोशिश करो। इसी हिसाब से मैंने अपने सीटेट के जितने भी सीडीपी का पार्ट था उसका जो है एक टॉपिक वाइज मैंने पूरा वीडियो बनाई थी, जो कि मे बी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और आपका एग्ज़ाम जो है कैसा गया है। और अगर भी आपका सीटेट का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको जो है एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो जो है जॉब पर हैं और गवर्नमेंट जॉब पर है, उनके पास तैयारी करने के लिए टाइम भी नहीं था। तो द वेरी बेस्ट आप लोगों के लिए, भगवान करे आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाए। और उन लोगों के लिए भी जो एस्पिरेंट हैं जिनका सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, तो ये आपका जो है फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद आपको अपने केवीएस की, DSSB की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना होगा। साथ साथ में आप इसके साथ साथ में आप दूसरे एग्ज़ाम जैसे कि EMRS वगैरह भी फिल कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको जो है ये जो सेकंड पड़ाव है, DSSB एग्ज़ाम या फिर KVS एग्ज़ाम, अब आपको अपने उन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है अगर आपका सीटेट का एग्ज़ाम जो है क्लियर हो गया है। ठीक है, आपको ये नहीं करना है कि हाँ वैकेंसी आएगी, ये आएगा, वो आएगा, तब मैं चीज़ें प्रिपरेशन करूँगा। नहीं, DSSB KVS अपने आप में ही बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है। आज जैसे कि आपको पता ही है DSSB कितना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है। और अब तो KVS का जो पैटर्न है कि पहले टायर 1 फिर टायर 2 उसके बाद इंटरव्यू, वो भी अपने आप में डिफ़िकल्ट हो गया है। ठीक है, और जैसे KVS हर बार जो है 2 साल में आ जाता है। अगर आपका KVS सीटेट अच्छे से प्रिपेयर हो गया है, सीटेट एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, तो आप जो है ये समझ के चलिए कि मे बी आप भी जो KVS 1 ईयर्स के पूरा चलेगा जो सिस्टम है, उसके बाद फिर जो है दोबारा 2 साल बाद जो इसकी वैकेंसी आएगी। पर आपको जो है वेट नहीं करना है, आपको ये वेट नहीं करना है कि अभी मेरा सीटेट क्लियर हुआ है तो मैं DSSB की प्रिपरेशन करूँगा जब DSSB की वैकेंसी आएगी, और ऐसी जब KVS की वैकेंसी आएगी तो मैं KVS की प्रिपरेशन करूँगा। नहीं, ये चीज़ आपको कतई नहीं करनी है। ये वाली चीज़ तो आप बिल्कुल भी मत करना। तो आपको क्या करना है, आपको ना तो DSSB का वेट करना है और ना ही KVS का वेट करना है। अब आप बोलोगे मैम आप इन दोनों एग्ज़ाम के लिए वेट करने के लिए मना करें, तो मैं करूँ क्या? ठीक है, आपको क्या करना है, जो कि आपको जो भी अब आने वाले एग्ज़ाम है, चाहे वो SSC का हो एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे वो रेलवे के एग्ज़ाम हो, चाहे वो IB के एग्ज़ाम हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, ठीक है, उनका जो सिलेबस है, सिलेबस यानी इंग्लिश, हिंदी, मैथ, EVS, ठीक है, GS मतलब इंग्लिश, हिंदी, मैथ, GS, ये हर एग्ज़ाम में आती है। रीजनिंग हर एग्ज़ाम में आती है। आपको इन सब सिलेबस को, इन सब जो है सब्जेक्ट को अच्छा कर लेना अपना अभी से पहले, और जो भी एग्ज़ाम आ रहा है आप उसको दो। ठीक है, अब आपको DSSB का वेट नहीं करना। आप देख रहे हो कितने सालों बाद वैकेंसी आई थी। आपको KVS का वेट नहीं करना है, क्योंकि 1 साल तो पूरा पूरा हमारे सामने है कि जब टायर 2 होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 2 साल बाद जो है कोई जाके वैकेंसी आएगी, स्पेशली जो न्यू एस्पिरेंट है। तब तक आप क्या करो, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो। आपके सामने जो एग्ज़ाम आ रहा है आप उस एग्ज़ाम को दो, और भगवान ने चाहा तो मे बी आपको उन एग्ज़ाम में क्लियर हो जाए। अदरवाइज़ आपका ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इन सब्जेक्ट के स्ट्रॉन्ग होने से आपको DSSB और KVS दोनों एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है कि मैं टीचिंग एग्ज़ाम ही दूंगा, मैं ओनली टीचिंग एग्ज़ाम की ही प्रिपरेशन करूंगा, मैं टीचिंग एग्ज़ाम का ही वेट करूंगा। नहीं,
ठीक है, क्योंकि लाइफ किसी के लिए वेट नहीं करती। आपको पता है कि जब कोरोना आया था कितना डिफिकल्ट हुआ था, अच्छे अच्छे लोगों की जॉब छूट गई थी, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वाले ही जो लोग सेफ थे। समझ में आया मैं क्या कहना चाहती हूँ? ठीक है, टीचिंग आपकी ड्रीम जॉब है, मेरी भी थी, मैंने भी बहुत प्रिपरेशन करी है, पर उसके साथ साथ मैंने अदर एग्जाम भी दिए थे, जैसे दिल्ली पुलिस का एग्जाम मैंने दिया था, CSF का एग्जाम भी मैंने दिया था। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी आप कंटिन्यू जो है एग्ज़ाम दीजिए, प्रिपरेशन करिए। ठीक है, और जो टाइम के साथ साथ जो एग्ज़ाम आपके सामने है उसको क्लियर करके अगर आपको दूसरी जॉब मिलती है उसको जो भी आप जो है ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और जैसे ही आपको टीचिंग की वैकेंसी निकलती है आप टीचिंग में जो है ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।